आज हम लोग ये एक सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद में आज सूचना देने के बाद में 3 दिन बाद हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में चले जाएंगे। अभी आपने सुना था कि मोदी जी भी आप लोग के पैर धुलते हैं? कभी नहीं। टीवीओ में कभी नहीं देखे आप? टीवी में देखे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं झकने आ रहा। मुंह खोलने से जो कोई बात करता है उसको निकाल बाहर कर देते हैं। यहाँ इनके अधिकारी निकाल देते हैं। जानती हैं आप? नहीं जानते। नहीं जानते। ESIC जानती हैं आप? जानते होते तो कहे कि ये करते काम। कोई EPF जानता है इधर? आप में से कोई जानता है भैया EPF क्या है? EPF मतलब कोई जानता है PF? किसी को नहीं पता। मामा जी हर विभाग को बुलाए मगर आउटसोर्स के लिए अभी तक उनका ध्यान नहीं जा रहा। जो सबसे बड़ा काम आउटसोर्स ही कर रहा है। हम आउटसोर्स कर्मचारी पहली वोट तो विपक्ष में ही करेंगे, नहीं तो नोटा हमारे पास ऑप्शन है। भाई साहब, ये मध्य प्रदेश का दृश्य है। अभी है मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा जिले हूँ। बात को रीवा जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा थोड़ा इधर दिखा दीजिएगा। ये वही अस्पताल है जो रीवा जिले में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करता है। सबसे बड़ी हॉस्पिटल संजय गांधी जिसका नाम है। हालांकि देखेंगे यहाँ पर जो ये कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी कहीं बाहर ही नहीं है, इसी विभाग के ही कर्मचारी यहाँ पर हैं। और ये कर्मचारी कोई नियमित कर्मचारी नहीं, आउटसोर्स कर्मचारी जिनके बलबूते पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश में रीढ़ की हड्डी के रूप में देखने को मिलता है। हालांकि कई लोग हैं यहाँ पर ड्रेस लगाए हुए हैं, आइडिया लगाए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमर मैत्री। क्या दिक्कत है? सब इतने सारे लोग भीड़ लगा के बैठे हैं। पेमेंट की समस्या है। क्या कितने माह की पेमेंट हो गया? अब 3 महीने से ऐसे रोज का तमाशा है, पेमेंट नहीं आ रही है। बस पेमेंट बस दिक्कत है। कितने लड़के होंगे जहाँ पर आउटसोर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं? बिना बताए वर्कर रखा जाता है। भैया अभी आउटसोर्स नहीं है? जी सर। तो किनारे काहे भग रहे हैं? बोलिए। क्या दिक्कत है जिसका यहाँ पर रोड में आप लोग बैठे हैं? पेमेंट नहीं आ रही है सर, 1 महीने का हो गया है अभी तक। और ये आयुष्मान का भी बोला गया था, आयुष्मान का भी अभी तक पेमेंट नहीं आ रहा है। छुट्टी का भी नहीं आ रहा है। और बाकी क्या दिक्कत है सर? दिक्कत ये है कि आज 14 तारीख है, 7 तारीख से लेकर 8-9 तक में पेमेंट आ जाती है। मगर जब यहाँ कंपनी के अधिकारियों से पूछा जाता है कि पेमेंट कब आएगी तो बोल रहे थे कल आएगी। कल जब फिर जाएंगे तो बोलेंगे कल आएगी। मतलब ऐसा कोई महीना नहीं है कि हम लोग के निर्धारित समय में पेमेंट आ सकता है। और कई सालों से ऐसा चल रहा है। ऐसा कितने वर्ष हुआ होगा ये समस्या है? यहाँ कम से कम अब ये 3 साल से हो गया। 3 साल? हाँ, 2 साल तो ठीक कंपनी चली, फिर 3 साल से आज तक मतलब कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में कौन सी कंपनी है? यूडीएस कंपनी है। तो क्या उसके सुपरवाइजर मैनेजर से आप द्वारा बात हुई? कुछ सुपरवाइजर क्या मैनेजर तक से बात हो चुकी, सब बोल चुके कि बस काल आ जाएगी, काल आ जाएगी। तो कितने काल होंगे? नहीं तो अब क्या करेंगे रोड पे आके? अब रोड पर अगर तनख्वाह नहीं आती है तो काल से पूरा काम बंद, हड़ताल रहेगा। आज तो बंद ही है। इसकी जानकारी किसी को आपने दी? अभी जानकारी मैनेजर को हमने दिया है। और हमारे विभाग के जो CMO है उनको नहीं दिया हूँ भाई। तो उनको कब देंगे? अब उनको बात देंगे अगर हमारी मांग नहीं मांग रही। हमारे साथ कोई अधिकारी आएगा तब ना हम उनको ज्ञापन दें। कोई सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कोई अभी तक नहीं आया है। और क्या समस्या भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार पांडे है। हम लोगों की सैलरी लेट होती है। सैलरी 3 साल से कभी टाइम से नहीं आती। हर बार हड़ताल करना पड़ता है, उसके बाद में सैलरी आती है। और आज हम लोग ये एक सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद में आज सूचना देने के बाद में 3 दिन बाद हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में चले जाएंगे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो। अच्छा, हाँ। तो चलिए देखिए, सरकारें आए, सरकारें गए, लेकिन कहीं न कहीं से ये स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जो सरकार दावा करती है, तो देखिए यही है रीढ़ की हड्डी है और यही कर्मचारी। और जहाँ पर बात होती है लाडली बहनों को लेकर के, लाडली बहनें इधर भी हैं। क्या आप लोग क्या करती हैं अस्पताल में? सफाई करते हैं जी। तो मोदी जी तो आपके पैर भी धुलते हैं, तो आज क्या कोई धुलने भी नहीं आया? कोई झकने तक नहीं आया। कौन आएगा? कभी कोई धुलने आता है यहाँ? कभी कोई नहीं आता। कभी आपने सुना था कि मोदी जी भी आप लोग के पैर धुलते हैं? कभी नहीं। टीवीओ में कभी नहीं देखे आप? टीवी में देखे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं झकने आ रहा। कितने महीने से वेतन नहीं मिल रहा है? अरे ये तो हर महीने यही हाल होता है। ये लोग तो अभी बोल रहे थे कि लगभग 2-3 सालों से इस तरीके से है। तो यही यहाँ का नाटक नहीं मिल रहा है, कईयों को निकाल दिए जाते हैं। तो आप लोग क्या बोले? बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम लोगों का यहाँ पे हल नहीं हो रहा है। इसी कारण हम लोग यहाँ पे कितने दिन होता है? मुंह खोलने से जो कोई बात करता है उसको निकाल बाहर कर देते हैं। यहाँ इनके अधिकारी निकाल देते हैं। जानती हैं आप? नहीं जानते। नहीं जानते। ESIC जानती हैं आप? जानते होते तो कहे कि ये करते काम। कोई EPF जानता है इधर?
आप में से कोई जानता है भैया ईपीएफ क्या है? ईपीएफ मतलब कोई जानता है पीएफ? किसी को नहीं पता? पीएफ हाँ पीएफ जानते हैं आप? पीएफ जानते हैं मगर पीएफ जमा ही नहीं हो रहा तो क्या बताएंगे। जमा नहीं हो रहा कहाँ जानेंगे? हाँ आप लोग का नाम कहीं ऑनलाइन से होता है किसी जगह? क्या बोल रहे सर? सर मैं शिवनारायण सुंदरिया यूडीएस कंपनी से काम करता हूँ। हम लोगों की पेमेंट बराबर टाइम से नहीं आती है। बस पेमेंट है बस? नहीं, बहुत सारी समस्याएं। हम लोगों का तो पीएफ नहीं जमा हो रहा है। पहली बात, हम लोग बहुत परेशान हैं कि पेमेंट हर महीने कभी 13, कभी 18, कभी 20। हमारे मकान मालिक किराया के मांगते हैं, हम कहाँ से दें? हमारे बच्चों की फीस कहाँ से जमा हो? कितनी वेतन होती होगी आप लोग? सर 8500 रुपए मिलती है 85 सब लोगों को। बस ये कौन सी कैटेगरी में आप लोग आते हैं? हम वार्ड वार्ड के कर्मचारी हैं। चतुर्थ श्रेणी में। श्रेणियों में भी तो कोई कैटेगरी होगी? हाँ, अर्धकुशल में अर्धकुशल में सारे लोग अर्धकुशल के ही हैं। हाँ सारे अर्धकुशल। तो जरा सोचिए, ये लोग अभी तक ईपीएफ इन लोगों को पता नहीं है, जिनको पता भी है तो इनका कहना है कि अभी तक पीएफ मिला ही नहीं, तो कहाँ से ये लोग जाने। हालांकि इसमें कई पॉलिसियां होती है, एसआईसी से लेकर मध्य प्रदेश की मिनिमम वेजेस होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से जो 85 से कुछ बात हो रही है उसका भी कहीं पालन नहीं हो रहा है। आप लोग खाते में पैसे आते हैं कि खाते में आते हैं? तो जरा सोचिए, मध्य प्रदेश का वही दृश्य है जहाँ पर सरकारें तो दावा करती हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, लेकिन इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये बोलना भूल जाते हैं कि शायद यही दावा, इन्हीं की वजह से ये दावा करने में आप सक्षम हैं। हालांकि जिस तरीके से अन्य विभागों की महापंचायतों के माध्यम से आपने बुलावा तो दिया, लेकिन यही आउटसोर्स हैं जो आज वेतन के लिए रोड पर खड़े हैं। शायद ये इस आस से है कि शायद महापंचायत के लिए यहाँ पर सुपरवाइजर ही आ जाए और इन लोग को वेतन दे दे। लेकिन ये तो भाई साहब ये मध्य प्रदेश का दृश्य है, और मध्य प्रदेश में कहीं और नहीं, सफ़ेद शेर की धरती है, रीवा है। और रीवा ये संजय गांधी लगभग तकरीबन ये 50 वर्ष हो गए सर? हाँ लगभग 50 वर्ष हो गए। आउटसोर्सिंग प्रथा कब से यहाँ चालू हुई, कुछ आपको आइडिया? यहाँ लगभग हाँ 99 से आउटसोर्सिंग है जी। जरा सोचिए, 99 से जोड़ा जाए 24 साल हो गए, और 24 साल में वही को वही जो पहले थे आज वही उसी तरह की मार झेल रहे हैं जैसा पहले, और ऐसा आज भी। सरकारों में तो अनेकों कुर्ते नए नए देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके चेहरों पर नई खुशियाँ कभी देखने को मिलती। और जिनकी बात होती है लाडली बहनों के रूप में, आप लोग 1000 रुपये भी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? जी हमारा नहीं हुआ था तो इसलिए हमें नहीं मिलता। आप लोग की मिलता है? हमारा भी नहीं हुआ। नहीं हुआ आपका? काहे नहीं हुआ आप लोग का? फार्म भरा बाकी आप लोग मिल जाती थी टाइम क्या? पहले टाइम से तनख्वाह मिल जाती रही, 7 को मिलती रही, फिर 7 से 10 के हुआ। अब अपने मन से भेजते हैं, मन मौजी करते हैं। जरा सोचिए, किसी की ईएमआई होगी तो किसी के अपने बच्चों की फीस जमा करनी होगी, किसी कमरे को किराया, क्योंकि ये एक छोटा तबका है जहाँ पर एक सीमित पैसे दिए जाते हैं, उसी सीमित पैसों में ये अपना घर परिवार चलाते हैं। लेकिन आज की दुर्दशा इस तरीके से है, यहाँ पर एसी में बैठे जो आला अधिकारी हैं वो इस बात से अनजान है कि शायद इनके भी घरों में कोई समस्या होती होगी, इनको भी कोई मजबूरी होती होगी, लेकिन इनको किस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है। जरा सोचिए, अगर ये आज रोड पर बैठ जाते हैं और सपोज करिए अगर पूरे कर्मचारी रोड पर बैठ जाएं, तो क्या इसकी स्थितियाँ किस तरीके से रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। शायद ये आंकड़ा नहीं है, तब उस वक्त ये बोला जाएगा कि ये नियम के बाहर है। लेकिन उस वक्त को भी याद कर लीजिए जब 7 तारीख के वेतन की बात होती है, और आज तकरीबन 14 तारीख हो गई, यानी 7 दिन लेट। इस 7 दिनों को किसी भी तरह से किसी को याद नहीं रहा। सर क्या बोलना चाहेंगे इस कुप्रथा को लेकर के, आउटसोर्सिंग को लेकर? मामा जी को सबसे पहले ठेका प्रथा बंद कर देना चाहिए। ये हमारे भाई बहन सब परेशान है, सैलरी टाइम से नहीं मिलता, ना इनका ईपीएफ कटता ना कुछ भी। मामा जी हर विभाग को बुलाए मगर आउटसोर्स के लिए अभी तक उनका ध्यान नहीं जा रहा। जो सबसे बड़ा काम आउटसोर्स ही कर रहा हर विभाग में, 10-15 हज़ार हर विभाग में ही हम लोग हैं, मगर मामा जी अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या किस तरीके से प्रतिनिधि आप लोग इन कर्मचारियों को लेकर रहे हैं? अगर ये इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 3-4 दिन के अंदर हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर होंगे। तो क्या पूरा स्वास्थ्य विभाग हमला रहेगा? पूरा स्वास्थ्य विभाग रहेगा, बिजली विभाग, हर विभाग के लोग रहेंगे, क्योंकि आउटसोर्स अब हम एक हैं, तो सबको साथ में रहना है। नहीं तो ये वेतन तो इन लोगों की समस्या है, तो बिजली विभाग वाले क्या समस्या हम लोगों की है कि हमारे भाई बहन परेशान हैं। तो क्या बिजली विभाग भी लोग बिजली विभाग वाले भी रहेंगे साथ में? वेतन नहीं मिलती है? उनके यहाँ मिल रही है, कुछ को नहीं मिलती है, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। वहाँ पंचायत को लेकर सरकार से क्या कुछ अपील? सरकार से अपील यही करना चाहते हैं कि हम लोगों की मामा जी सुने, जो हमारी मांगे हैं वो पूरा करें। सबकी महापंचायत बुला, तो हमारी भी महापंचायत बुला के जो ये मूल समस्याएं हैं हर महीने वेतन का और ईपीएफ का वो निदान हो। अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या सरकार का रुख क्या रहेगा इस बार? अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हो तो हम आउटसोर्स कर्मचारी पहली वोट तो विपक्ष में ही करेंगे, नहीं तो नोटा हमारे पास ऑप्शन है। क्या करेंगे भैया अभी? क्या किस तरीके से जिम्मेदारी इन कर्मचारियों के लिए उठा रहे हैं, किस पदों पर हैं? देखिए, हम लोग सब सफाई कर्मचारी वार्ड वाले हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम लोगों की
समस्याएं ये बहुत दिनों से हैं, जिसमें सैलरी नहीं आती, ईपीएफ कभी जमा नहीं होता है, ईपीएफ जनरेट तक नहीं होता है यहाँ। कोई अगर निकालना चाहे अपना ईपीएफ तो वेतन कैसे होता है अब ये पता नहीं है, लेकिन कई लोगों का जमा नहीं हुआ है, कई लोग निकालने जाते हैं। मिला के जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मिनिमम वेजेस है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि लगभग जितने भी कर्मचारियों का जब भी यूएन जनरेट होता है, यूएन पेमेंट होता है, तब जाके वेतन भुगतान होता है। लेकिन यहाँ जो खेला है भाई साहब, अगर जांच कर लिया जाए तो लगभग करोड़ों का खेला हर माह यहाँ किया जा रहा है, और ये कोई एक छोटा रकम नहीं है। इस तरीके से जितने भी विभाग हैं, हर विभाग को खेला है। किसी अपने बंदे का यूएन नंबर रजिस्टर्ड करके उनको वेतन, और इसके बाद वेतन के बाद में पैसे निकाल करके और अपने मनचाहे हिसाब से इन लोगों को वेतन भुगतान दिया जाता है। शायद जो अभी पीएफ के बारे में नहीं जान रहे हैं तो शायद अपने वेतन और मिनिमम वेजेस के बारे में क्या जानेंगे। हालांकि यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग में बैठे जो आला अधिकारी हैं, निवेदन करना चाहता हूँ इन लोग, ये गरीब तबके के लोग हैं, इन लोग अगर वेतन दे देते तो शायद अस्पताल को बहुत ही ईमानदारी से ये लोग निभाते हैं। अपनी जो कर्तव्य निष्ठा है उससे ही मध्य प्रदेश में एक बेहतर छाप छोड़ते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। चलिए इन तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है, आपके आसपास कितने इस तरीके से दृश्य देखने को मिल सकते हैं, आप प्रतिक्रिया देकर के बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।